राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली प्रतिभावान छात्राओं को स्कूटी वितरण की योजना शुरू की थी और खास बात यह थी कि फर्स्ट डिवीजन से ज़्यादा अंक लाने वाली छात्राओं को यह सभी स्कूटी दी जानी थी। लेकिन शायद यहाँ पर पड़ी स्कूटी की हालत देखकर आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि पिछले 2 से 3 साल से यह स्कूटी देना तो दूर, इसके बारे में फाइल एक कदम भी आगे नहीं खिसक पाई, क्योंकि राजनीतिकरण शायद सबसे ज़्यादा हावी हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिन छात्राओं को यह स्कूटी दी जानी थी उनके नाम पर स्कूटी खरीद ली गई, उसके नंबर भी यहाँ पर आ गए और इन सभी स्कूटियों में नंबर भी रखे हुए हैं। लेकिन अब तक ये स्कूटी उन छात्राओं को लिस्ट जारी होने के बाद भी नहीं दी जा पा रही है और इस स्कूटी की हालत देखने पर आपको साफ नजर आएगा कि किस तरह ये करीब 80 से 90 हजार रुपए की स्कूटी पूरी तरह कबाड़ होने को आ गई है, क्योंकि धूप हो, बारिश हो या कोई भी मौसम की मार हो, इसी तरह से ये गोदामों में खड़ी है। लेकिन सरकार के अधिकारियों पर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा है कि प्रतिभावान छात्राएं जो 12th क्लास में पास हो गई थी अब कॉलेज तक भी पहुंचने वाली है, कॉलेज भी पास आउट होने वाली है, बावजूद इसके अभी तक उन्हें स्कूटी नहीं दिया जा पा रहा है। ये इतनी सारी स्कूटी किसके लिए खरीदी साहब, कहाँ दिया जाना था? सर ये बच्चियों को बंटने वाली थी, जो बच्ची पढ़ के पास हुई उनको बंटने वाली थी, लेकिन ये राजनीति के कारण बंट नहीं पा रही। कितने टाइम से? ये 1.5-2 साल हो गए। गाड़ियों का इंश्योरेंस भी हो चुका, बच्चियों के नाम मतलब ट्रांसफर भी हो गया, सब कुछ हो गया, खाली एक बंटने की देरी है, ऑर्डर की देरी है। तो यहाँ से तो आपके गोदाम से भी नहीं उठाई गई है अभी तक? तो नहीं, गोदाम से नहीं, इन गाड़ियों की केयर करते करते हमारी हालत खराब हो चुकी है, हमारी मतलब हेल्थ भी खराब हो रही है इन गाड़ियों के चक्कर में। कैसे? जैसे हम गाड़ी को उठाते हैं, लोड करते हैं, फिर नीचे उतारते हैं, धरते हैं, तो हमारे क्या रोजाना हमारे को एक गोली लेके सोना पड़ता है डेली। लेकिन इस स्कूटी की हालत देख के साफ नजर आती है कि साफ सफाई वगैरह कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ये तो ऐसे तो कबाड़ हो जाएगी, 2 साल तो हो गए इसमें, इंश्योरेंस भी नहीं रहा होगा अब तक। तो इसका फर्स्ट इंश्योरेंस तो अब तक खत्म हो चुका है, अभी सेकंड पार्टी का बचा है, लेकिन ये है कि जल्दी बढ़ जाए तो अब भी कुछ हो सकता है इन स्कूटियों का, नहीं तो ये कबाड़ होगा। ठीक है, ये देखिए, ये गोदाम में काम करने वाले लोग हैं, इनका साफ तौर पे करना है कि स्कूटी का इंश्योरेंस भी, पहला जो इंश्योरेंस होता है खरीदते ही, वह भी खत्म होने को आया है, नंबर भी आ गए। स्कूटी किनको दी जानी है इसकी सूची भी सरकार की तरफ से जारी हो गई है, लेकिन राजनीति कुछ इस तरह से हावी है कि अब तक इन स्कूटी का वितरण नहीं हो पाया है। जब सरकार से इस बारे में पूछा गया तो सरकार का यह साफ तौर पर कहना था कि पुरानी अशोक गहलोत सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले ही आनन फानन में इन स्कूटियों को खरीद लिया था, जिसके चलते बड़े स्तर पर धांधली हुई और जब तक उस धांधली की जांच नहीं हो जाती तब तक इन स्कूटियों का वितरण शायद उसके लिए भी संभव नहीं हो पाएगा। बात चाहे कुछ भी हो, अधिकारी वहीं के वहीं हैं। यदि कोई घपला हुआ है, धांधली हुआ है, तो सरकार के पास पूरा अधिकार है उसकी जांच कराने का। लेकिन छात्राओं के नाम पर करोड़ों रुपए की लागत से खरीदी गई स्कूटी की अभी तक छात्राओं तक नहीं पहुंच पाना बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार इन छात्राओं का इस पूरे मामले में क्या दोष रहा, जो कि स्कूटी के उन्हें देने का वादा किया गया था लेकिन स्कूटी अब तक भी उनके हाथ नहीं लग पाई है। हालांकि सरकारी योजनाओं में यह स्कूटी उनके नाम हो चुकी है, लेकिन अभी तक न तो स्कूटी उन्हें दिया गया है, न स्कूटी की चाबी। और स्कूटी की हालत देखने पर साफ नज़र आता है कि जहां तक आपकी ये नज़र जाएगी, इन स्कूटी पर मौसम की मार भी किस तरह से पड़ रही है। शायद इनमें से आधे से ज़्यादा स्कूटी तो ऐसी है जो यदि अब छात्राओं को वितरित कर भी दिया जाए तो पिछले 3 साल में जिस तरह से यह पूरी स्कूटी धूप में हर मौसम की मार खाते हुए यहाँ पर पड़ी थी, उसके बाद उन्हें सर्विस कराने की ज़रूरत पड़ जाए, यानी कि अच्छा खासा पैसा सर्विस पर भी सरकार को आने वाले दिनों में खर्च करना पड़ेगा यदि वह स्कूटी देने के लिए राजी हो जाती है। फिलहाल तो इन स्कूटियों के साथ साथ उन प्रतिभाशाली छात्राओं को भी इंतज़ार है सरकार के फैसले का कि आखिरकार ये स्कूटी कब उनके हाथों में सौंपी जाती है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, दौसा, न्यूज़ 24।